मैंने इच्छा मृत्यु की मांग की है क्योंकि देश का तिरंगा झंडा मेरी जान से भी प्यारा है। ये देश की आन बान शान है। देश का संविधान के तहत उन शहीदों का भी अरमान है, देशभक्तों का, गांधी जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस सहित लाखों देशभक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जेलों में गए। तो आज वो तिरंगा ब्रिटिश फ्लैग को उतरवाकर हमारे हाथ में आया। आज़ादी के बाद हमें धरोहर के रूप में रखना है। देश के संविधान में लिखा है कि इसका आप सम्मान करें, इसका बिल्कुल भी अपमान किसी भी प्रकार से ना हो। मोदी सर, मैंने 12 साल से, मेरा राजेश हिंदुस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, 32 साल से बिना स्वार्थ आवाज़ उठाता हूँ। किसी पार्टी में नहीं हूँ, किसी पार्टी का समर्थक नहीं, किसी का विरोधी नहीं। सरकार के अच्छे कार्यों को मैं समर्थन किया है, चाहे पहले सरकार थी, अब भी सरकार का मंदिर मामले का और राम मंदिर और दूसरे मामलों का मैंने समर्थन किया है। हर घर तिरंगा अभियान का भी मैंने समर्थन किया। लेकिन अब जो है सरकार दोबारा से हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान कर रही है। तो सरकार ने पिछली साल गाइडलाइन क्यों जारी नहीं की? किसी भी अफसर नेता ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की। मैंने तिरंगे के बारे में 12-13 सालों से जागरूक किया। 12-13 सालों से लगातार मैं रोजाना तिरंगा उठाए हुए हूँ। मतलब हजारों तिरंगे अब मैं पिछले कई महीनों से उतार के लाया हूँ, लोगों के घरों से, चौथी मंजिल से, सरकारी भवनों से, पुलिस डिपार्टमेंट से, दूसरे कटे फटे बुरे हालत में कूड़े में पड़े हुए तिरंगे, रोड पे पड़े हुए तिरंगे। तो मेरी आत्मा दुखी हो जाती है, क्योंकि जिसने सीने पर लगा रखा हो तिरंगा, मैं अपने मामा के लड़के की शादी में नहीं गया कि तिरंगे झंडा लेके नहीं आना, कि पागल दिखेगा। बुआ के लड़कों की शादी में नहीं गया कि पागल दिखेगा, झंडा उठाए नहीं फिरना शादी में, तो हम गए ही नहीं। तो उसके बाद आप आज तिरंगे का अपमान जो है क्यों करवा रहे हो? सरकार अपमान क्यों करवा रही है तिरंगे का? सरकार तो संविधान के तहत है, उसको अपमान नहीं करवाना चाहिए। संविधान का अपमान कर रहे हो आप, देश का अपमान। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश श्रीमान चंद्रचूड़ साहब, गृह मंत्रालय और मानवाधिकार आयोग सहित देश के तमाम बड़े जो संस्थान हैं, उनको सभी को भेजा। मैंने इच्छा मृत्यु की मांग की है क्योंकि देश का तिरंगा झंडा मेरी जान से भी प्यारा है। ये देश की आन बान शान है। देश का संविधान के तहत उन शहीदों का भी अरमान है, देशभक्तों का, गांधी जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस सहित लाखों देशभक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जेलों में गए। तो आज वो तिरंगा ब्रिटिश फ्लैग को उतरवाकर हमारे हाथ में आया। आज़ादी के बाद हमें धरोहर के रूप में रखना है। देश के संविधान में लिखा है कि इसका आप सम्मान करें, इसका बिल्कुल भी अपमान किसी भी प्रकार से ना हो। मोदी सर, मैंने 12 साल से, मेरा राजेश हिंदुस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, 32 साल से बिना स्वार्थ आवाज़ उठाता हूँ। किसी पार्टी में नहीं हूँ, किसी पार्टी का समर्थक नहीं, किसी का विरोधी नहीं। सरकार के अच्छे कार्यों को मैं समर्थन किया है, चाहे पहले सरकार थी, अब भी सरकार का मंदिर मामले का और राम मंदिर और दूसरे मामलों का मैंने समर्थन किया है। हर घर तिरंगा अभियान का भी मैंने समर्थन किया। लेकिन अब जो है सरकार दोबारा से हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान कर रही है। तो सरकार ने पिछली साल गाइडलाइन क्यों जारी नहीं की? किसी भी अफसर नेता ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की। मैंने तिरंगे के बारे में 12-13 सालों से जागरूक किया। 12-13 सालों से लगातार मैं रोजाना तिरंगा उठाए हुए हूँ। मतलब हजारों तिरंगे अब मैं पिछले कई महीनों से उतार के लाया हूँ, लोगों के घरों से, चौथी मंजिल से, सरकारी भवनों से, पुलिस डिपार्टमेंट से, दूसरे कटे फटे बुरे हालत में कूड़े में पड़े हुए तिरंगे, रोड पे पड़े हुए तिरंगे। तो मेरी आत्मा दुखी हो जाती है, क्योंकि जिसने सीने पर लगा रखा हो तिरंगा, मैं अपने मामा के लड़के की शादी में नहीं गया कि तिरंगे झंडा लेके नहीं आना, कि पागल दिखेगा। बुआ के लड़कों की शादी में नहीं गया कि पागल दिखेगा, झंडा उठाए नहीं फिरना शादी में, तो हम गए ही नहीं। तो उसके बाद आप आज तिरंगे का अपमान जो है क्यों करवा रहे हो? सरकार अपमान क्यों करवा रही है तिरंगे का? सरकार तो संविधान के तहत है, उसको अपमान नहीं करवाना चाहिए। संविधान का अपमान कर रहे हो आप, देश का अपमान। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश श्रीमान चंद्रचूड़ साहब, गृह मंत्रालय और मानवाधिकार आयोग सहित देश के तमाम बड़े जो संस्थान हैं, उनको सभी को भेजा।